8 जनवरी सन 1967 का प्रातः क्लास कर रहा था। तीसरे पेज की पहली लाइन। चैन है मेरुआ मौत मधु का शिकार। तुम बच्चे आपस में बहसते रहते थे। विनाश भी देखते थे, स्थापना के नजारे भी देखते थे। तुमको खुशी होती थी, देखते थे कि दुनिया हाय हाय कर रही है। ये तो आज के साक्षात्कारों की बात है। ये बच्चे आपस में खेल पाल करते रहते थे। ध्यान में जाते थे तो डांस करते थे। छोटी छोटी बच्चियां ऐसे ऐसे बैठ ध्यान में चली आती थी। आंखों को बंद और वैकुंठ में खेलती रहती थी। ये सब ड्रामा में पार्ट। फिर वो आज कहाँ है? जिन्होंने इतने साक्षात्कार किए वो कहाँ चले गए? बहुत चले गए। कोई कोई ने तो शादी भी कर ली। बाबा जानते हैं, बॉम्बे में तो मिलने आती हैं। बाप बैठकर सभी वेदों शास्त्र आदि का तुमको साथ दिया। ये भी शास्त्र पढ़ते थे। इनकी ये तो बहुत गुरु किए हुए हैं। इनकी बात बताइए। ब्रह्मा ने तो बहुत गुरु किए। बारह गुरु किए। भक्त गुरु के थे और कृष्ण की पिछाड़ी तो बहुत डांस करते थे। फिर अनेक प्रकार के हठयोग भी सीखे। फिर वो साथ छोड़ दिए। ये सब पार्ट फिर भी बजाना है ना। इनको बजाना है। जो 12 गुरु किए थे भक्ति मार्ग में, फिर छोड़ दिए। फिर बोला ये सब पार्ट फिर भी बजाना है ना। 84 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजा दिया। तुमको कितनी क्लियर नॉलेज है। 24 नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी क्लियरिटी सबको नहीं हो सकती। जो महारथी होते हैं उनकी बाबा महिमा तो करते। ये जो दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, वो तो सब बनावटी बात है। कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है। अभी तुम समझते हो वो तो है जिस्मानी डबल हिस्सा जो शास्त्रों में दिखाई गई, और तुम हो अभी रूहानी डबल अहिंसक।
बादशाही लेने के लिए तुम देखो बैठ कैसे कैसे काम करते हो, कैसे पुरुषार्थ करते हो। जानते हो पाप की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। ये पूर्णा लगा होना चाहिए और मेहनत तो सारी याद करने में ही है। इसलिए भारत का प्राचीन युग आया हुआ है। वो बाहर वाले भी भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं साधु लोग हमको ये योग सिखा देंगे। वास्तव में वो साधु लोग सिखाते कुछ भी नहीं। उनका संन्यास है ही हठ योग का। और तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले। मैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। उन निवृत्ति मार्ग वाले हठ योगियों को मैं पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। बात है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ये सब शूटिंग हो रही है। इशारा पहले भी दे दिया था जब बेसिक नॉलेज की वाणी सुनाए रहे थे। अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले कौन है? जो घर घाट छोड़ करके अंदर आकर के सरेंडर होकर के बैठे, और बाहर वाले कौन? जो घर गृहस्थ में रहते हैं। घर गृहस्थ में रहते हैं और प्रवृत्ति में रहते हैं, वो ले जाने। ये भी बताया आत्मा रुचि सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बात तुम सीखोगे। वो सन्यासी गुरु नहीं सीखेंगे। उनको मैं आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो तुम्हारी शुरू में ही किंगडम होती है। और निवृत्ति मार्ग वाले जो भी गुरु आते हैं या धर्म पिताएं आते हैं, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, उनकी शुरुआत में किंगडम नहीं होती। पहले वो अपना धर्म स्थापन करते हैं। 200-400 साल धर्म की स्थापना होती रहती है। बाद में जब उनकी जनसंख्या लाखों की तादाद में हो जाती है तब राजा शुरू हो। और तुम राजयोग से किसी एक जन्म में धर्म भी स्थापन करते हो। धर्म सत्ता के साथ साथ राज्य सत्ता की भी तुम्हारी स्थापना हो जाए। अभी तो अंत है। अभी तो देखो पंचायती राज्य है। शास्त्रों में कितनी झूठी बातें लिखी गई हैं। कहते हैं द्रौपदी को पाशुपति थे। चक्राता में भी माइया 5 पति अभी भी करती है। देहरादून के पास नाम क्या रख दिया है? तो गांव का नाम क्या रख दिया? चक्राता। माने बुद्धि जब चक्राती है
तो ऐसे ऐसे काम दिखाई दिए। भक्ति मार्ग की बातें देखो कैसी है। ये सारा गंदे में शास्त्रों से निकला है। ये मनुष्य गुरुओं ने शास्त्र बनाए हैं। पंडितों आदि को समझाओ तो मानते भी हैं, बरोबर ये बातें ठीक है। परंतु ये कहें कि शिव बाबा भगवान है, शिव भगवान वाच्य है, कृष्ण भगवान वाच्य नहीं है, तो साहब उनको कहें तुमको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। वो साधु संत महात्माएं जो हठ योगी हैं, जिनको भगवान डायरेक्ट आकर के राज्यों को नहीं सिखाता है, वो इस बात को कभी मान नहीं सकते कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है। उनकी बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं। अभी जल्दी नहीं बैठेगी, आखिरी तो बैठनी ही है। तो तुम बच्चों को इस बात पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये ज्ञान की लड़ाई है। अभी वो गुरु लोग अगर इन बातों को मान ले तो उनके फॉलोअर्स उनकी हंसी उड़ावेंगे, खिल्ली उड़ावेंगे। उनके फॉलोअर्स ही कहेंगे भागो यहां से। धंधा ही उनका खत्म हो जाएगा। दुनिया में अंधकार तो बहुत है। अभी तो खूनी नाहक खेल होना है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों का खून बहेगा और साथ साथ बाहर की दुनिया में स्थूल खून की नदियां बहेंगी। ये भी एक खेल दिखाते हैं। यहाँ तो है वेद की बात। तुम जानते हो कितना खून होगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, सबका मौत हो जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहले मौत रोजा हुआ है, वो है बेहद का मौत। बाहर की दुनिया में होगी हद की मौत, और ब्राह्मणों की दुनिया में होगी अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की बेहद की मौत। ये विनाश क्यों रुदा हुआ है? ये मौत का ड्रामा में रुदा क्यों हुआ है? ये कयामत न हो, विनाश न हो तो नहीं चल सकता क्या है? अगर विनाश न हो तो स्थापना ही हो जाए तो नहीं चलेगा क्या? ये धर्म पिताएं उन्होंने स्थापना की। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने अपने धर्म की स्थापना की। पुराने धर्म का विनाश तो नहीं कराए। पुराने राज्य का, पुरानी मतांतरों का विनाश तो नहीं कराए। तो रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया नीचे जाती है या ऊंची उठ रही है? दुनिया गड्ढे में जा रही है।
मोह अहंकार बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में दुर्गुणों की खान बढ़ती जा रही है। पिशाच वृत्ति बढ़ती जा रही है। तो धर्म पिताओं ने जो स्थापना की, वो धर्म की स्थापना बेकार हो गई। इसलिए भगवान बात कहते हैं, मैं दोनों कार्य कराता हूं। साथ साथ दोनों कार्य होते हैं। धर्म की स्थापना भी होती है और राज्य का स्थापना भी होती है, और पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का विनाश भी होता है। अगर ये विनाश न हो गए तो सब धर्म की स्थापना का कोई मूल्य नहीं रहेगा। ये जरूरी है। मालाएं भी तैयार नहीं हो सकती। मालाएं तैयार होने के लिए कड़ी परीक्षा होती है। आज की माला में 108 की माला में, 16,000 की माला में दाने कैसे फिर हो जाएगी? ज्ञान है नित्य बुद्धि विजयते, अनित्य बुद्धि विनश्यते। विनश्यते क्या? शरीर विनाश हो जाएगा। क्या इस दुनिया में सबके शरीर विनाश हो जाएंगे? नहीं, राजयोगियों के शरीर विनाश नहीं होते, उनका पद का विनाश हो जाता है। जितने लंबे समय तक के लिए अनित्य बुद्धि बनेगी, उतना पद का विनाश हो जाएगा। और जितनी जल्दी अपनी अवस्था को कवर कर लेंगे, नित्य बुद्धि बन जाएंगे, उतना जल्दी श्रेष्ठ माला में श्रेष्ठ माला का बन जाएगा। पहले से सब कुछ क्लियर है, तो भी ऐसा होता है। मौत सबका होगा। कोई जीते जी मरेंगे और कोई शरीर छोड़ करके मरेंगे। जो जीते जी मरेंगे वो नई दुनिया में आएंगे, शरीर छोड़ करके जाएंगे तो कुछ न कुछ पुरानी दुनिया में आएंगे। संपूर्ण 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकेंगे, कम कलाओं की दुनिया में आएंगे, कम जन्म लेने वाले बनेंगे। तो इसको खूनी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक क्यों कहा? नाहक इसलिए कहा कि जिनको मालाओं के नंबर में आना ही नहीं है, उनका भी मौत हो जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या देखने की है? विनाश सब नहीं देख सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को तो विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लग पड़े।
प्रैक्टिकल विनाश हुआ भी नहीं, सिर्फ साक्षात्कार हुआ। तो कौन देख सकेंगे? हैं? जो पक्की आत्मिक स्टेज वाले होंगे वो देख सकेंगे। विनाश के टाइम पर जो डरपोक होंगे वो तो झट बेहोश हो जाएंगे। विनाश को इन आंखों से देखने के लिए निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना? क्या तुम किसकी शक्तियां हो? शिव शक्तियां हो। और वो जो विनाश नहीं देख सकेंगे इन आंखों से, पहले ही खा हो जाएंगे, वो किसकी शक्ति है? शिव की शक्तियां नहीं है। वो कोई न कोई दूसरे धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले बन जाते हैं। उनसे उनके अल्लाह अव्वल दीन को फॉलो करने वाले नहीं बनते। जो नंबरवार नीचे धर्म पिताएं हैं, नीचे नीचे धर्मों की स्थापना करने वाले हैं, धारणाओं की स्थापना करने वाले हैं, उनको फॉलो करने लग पड़ते हैं। इसलिए उन आत्माओं को शिव शक्तियां नहीं कह सकती, और तुम हो शिव शक्तियां। कन्याएं माताएं ही शिव शक्तियां हैं या पांडव भी हैं? पांडव कैसे? तुम सब आत्मा रूपी सीता है, तो तुम सब शक्तियां हो, क्योंकि आत्म की स्थिति वाली हो। शिव बाबा है सब शक्तिवान। हम उनसे शक्ति लेते हैं। वो जो शरीर छोड़ करके चले जाएंगे अथवा कम जन्म लेंगे, वो शिव बाबा से डायरेक्ट शक्ति नहीं ले पाते। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप आकर के बताते हैं कि पतित आत्मा को कैसे पावन बनाना है। बाप तो बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। और कोई दूसरों को याद करते रहे पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक, अगर दूसरों को याद करते रहे तो अंत मते तो गति हो जाती, और अंत मते सोगते वही होगी जिसने लंबे समय तक जो कार्य किया हो। हिसाब किताब है। यथार्थ की बात ही बताते हैं, और बात ही यथार्थ है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इन ब्रह्मा द्वारा बैठकर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब ये बातें तो तुम जानते हो कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला।
कैसे निकला, कब निकला? है यज्ञ के आदि में कोई युगल जोड़ी थी जिनके संस्कार आपस में मिले हुए थे। दुनियावी दृष्टि के हिसाब से, दुनियावी लोगों के हिसाब से उनके संस्कार बहुत कुछ मिले हुए थे। उनकी बुद्धि में जो बात बैठी, साक्षात्कारों के अर्थ की, वो बात कोई की बुद्धि में नहीं बैठी। तो कौन था विष्णु? ब्रह्मा बाबा की युगल, वो तो यशोदा नाम की युगल थी, उतना ज्ञान की गहराइयों को समझती भी नहीं थी। सिर्फ ब्रह्मा बाबा के पीछे पीछे चल पड़ी, माउंट आबू तक भी आ गई, लेकिन ज्ञान तो बुद्धि में कुछ भी नहीं था। तो क्या यशोदा और दादा लेखराज ब्रह्मा को विष्णु रूप कहें? ये तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाने की क्या दरकार थी? ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाया गया यज्ञ की मात्र शक्ति के रूप में। तो कौन था वो विष्णु जिसकी नाभि से ब्रह्मा निकला? कहते हैं ब्रह्मा बाबा अंतिम जन्म में भी लौकिक धंधे धोरी में कोई भागीदार के साथ थे। वो लौकिक में भी भागीदार तो अलौकिक में भी भागीदार था, जिसमें परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश किया। तो परमात्मा शिव प्रवृत्ति वाले में प्रवेश करेगा या निवृत्ति वाले में प्रवेश करेगा? जिसकी पक्की प्रवृत्ति हो, आज से लेकर अंत तक भी वैष्णो देवी की पक्की प्रवृत्ति है। वैष्णो देवी कहो, पार्वती कहो, बात एक ही। पार्वती के लिए शास्त्रों में भी गायन है, वरौ शंभु न तु रहो कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। एक जन्म की बात नहीं है, अगर जन्म जन्मांतर भी पुरुषार्थ करना पड़े तो वो भी यही लक्ष्य है कि मैं शंभू की बन करके रहूंगी और कोई को वर्ण नहीं करूंगी। बाबा भी हम बच्चों की यही बात सिखाते हैं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो सब आत्माएं हैं, सब आत्मा रूपी सीताएं कहो, सजनियां कहो, एक बाप की है, लेकिन नंबरवार है।
ये नंबरवार किस आधार पर बन जाते हैं? क्या पुरुषार्थ? वो पुरुषार्थ की ऐसी कौन सी बात है जो नंबरवार बन जाते हैं? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस नियम को पालन करने में नंबरवार पुरुषार्थ संसार बन जाते हैं। ये नंबर कहाँ बनते हैं? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, संगम युग में बन गई। हर एक अपनी अपनी स्थिति को जानता है पुरुषार्थ में, मेरी स्थिति कैसी चल रही है। जब से ज्ञान में आए तब से लेकर एक में बुद्धि गई या अनेकों में बुद्धि जाती रही। अगर एक के वफादार बन करके रहे, एक के फरमानबरदार बन करके रहे, एक के साथ पूरी ईमानदारी निभाई, तो नंबर जरूर ऊंचा जाएगा। इसलिए सुप्रीम सोल बाप आखिरी जन्म में जब आते हैं तो ऐसे प्रवृत्ति के युगल बन के में प्रवेश करते हैं। एक में प्रवेश करते हैं, डायरेक्शन देने की, और दूसरे में प्रवेश करते हैं, पता नहीं पड़ता। ला और लव का बैलेंस रखने के लिए, ये ला और लव का बैलेंस इस आखिरी जन्म में ही परमात्मा शिव चितात्मा को सपोर्ट करते हैं, वो ये बैलेंस रख पाती है। ये बैलेंस रखने वाली आत्मा प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न करती है। प्रैक्टिकल होता है प्योरिटी से। पुरुष वो प्योरिटी को अपनाने वाला प्रैक्टिकल कार्य नहीं कर सकता। कोई भारत की कन्या माता ही निमित्त बनती आखिरी जन्म, तो दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो ये विष्णु कौन हुआ और ब्रह्मा कौन हुआ? है ओरिजिनल ब्रह्मा कौन हुआ और टाइटलधारी ब्रह्मा कौन हुआ? गीता माता ओरिजिनल ब्रह्मा हुई और विष्णु कौन हुआ? तो एक ही हुआ, विष्णु कौन हुआ? विष्णु को लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है, इसके संस्कार आपस में टकराते न हो। संस्कार मिलेंगे तो यही के आत्म विष्णु कौन हुआ? ये तो मिलेंगे, बात की बात है। मिले हुए थे तो कौन थे वो? हाँ, राधा बच्ची और वो भागीदार। तो बोला इन ब्रह्मा द्वारा बैठ करके सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, इन्हें क्यों लगा दिया? इन ब्रह्मा द्वारा क्यों लगा दिया? इस ब्रह्मा द्वारा क्यों नहीं बोला? हैं? हाँ, दो है, एक ओरिजिनल और दूसरा टाइटलधारी। यज्ञ के आज में ब्रह्मा बाबा वाणी चलाते थे या कोई माता निमित्त बनी हुई थी? माता थी। तो इन द्वारा बैठ करके सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, ये तुम जानते हो।
और कोई नहीं जानता। ब्रह्मा तो विष्णु और विष्णु तो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, काहे की स्थापना है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना नहीं, स्वर्ग की स्थापना नहीं है, राजधानी की स्थापना नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है, तो काहे की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना, वो तो हो गई। नंबरवार ब्राह्मण तो तैयार हुए, चलो सब एक जैसी प्योरिटी को धारण करने वाले ब्राह्मण नहीं बने, सब एक जैसे मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बने, कि जो भी ब्रह्मा मुख से बात निकली उस बात को फॉलो करने वाले बने। लेकिन नंबरवार तो बने ना, तो जो नंबरवार ब्राह्मण बने तो नंबरवार देवता बनेंगे। ब्राह्मण तो देवता बने, आज में भी बने थे और अंत में भी बनेंगे। आज में शूटिंग हुई, अंत में शूटिंग पूरी हो जाती। आज में भी सैंपल बना नई दुनिया का, और अंत में भी सैंपल बनता है। सैंपल बनता है या प्रैक्टिकल बनता है? प्रैक्टिकल बनता है, संपन्न स्टेज में बनता है। अभी ये टाइम फिर से आ गया, प्रैक्टिकल पार्ट जो ड्रामा में नुधा हुआ है वो अभी सामने आने वाला है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो नुधी हुई है वो परिपूर्ण होगी जरूर, ऐसे नहीं सिर्फ ब्राह्मण धर्म की स्थापना होकर रह जाएगी और देवता धर्म स्थापना नहीं होगा, स्वर्ग की स्थापना नहीं होगी, राजधानी की स्थापना नहीं होगी। नहीं, ब्रह्मा टाइटलधारी ने भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो टाइटलधारी ब्रह्मा भी अभी भी प्रवेश करके बच्चों में कार्य कर रहा है। जिन बच्चों में प्रवेश करके कार्य कर रहा है उनको उमंग उत्साह देता है। मम्मा भी उमंग उत्साह दे रही है। वो आत्माएं अकेली नहीं है, उनके पीछे पीछे ढेर सारा वजूद है जो प्रवेश करके उमंग उत्साह भरने का कार्य कर रही है। ये कार्य इंस्पिरेटिंग पार्टी का जब पूरा होता है तो ब्रह्मा तो विष्णु जैसा बन जाता है। ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों मूर्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाता, चाहे वो टाइटलधारी ब्रह्मा हो और चाहे वो ओरिजिनल ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो गाई हुई है, पहले ब्राह्मण बनते हैं या पहले देवता बनते हैं? पहले ब्राह्मण बनते हैं। तो टाइटलधारी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हो गया। लेकिन क्या कार्य रह गया? ब्राह्मण तो देवता बनने का कार्य अभी भी रहा हुआ। वो कौन करेगा? कौन सा ब्रह्मा करेगा? नहीं, पुरुषों के द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खोले जा सकते।
सब पुरुषों को दुर्योधन जो शासन टाइटल दे दिया, अगर वही उद्घाटन करेंगे, गेट खोलेंगे, तो गेट कैसा बनेगा? है देवताओं का गेट बनेगा या फिर असुरों का गेट बन जाएगा? इसलिए माता गाई गई, माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, स्वर्ग के गेट खोलता हूँ, माताओं के द्वारा राजधानी का उद्घाटन होता है। तो वही यज्ञ वाली आदि वाली माता जो डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, जिनके लिए अभी भी मुरली में बोला गया, इन द्वारा बैठ करके सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। इन द्वारा है टाइटिलधारी ब्रह्मा द्वारा और ओरिजिनल ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। वो दोनों ही ब्रह्मा की आत्माएं फिर निमित्त बनती। टाइटिलधारी ब्रह्मा कोई माता में प्रवेश करता है, वो माता वही है जो यज्ञ की आदि वाली माता थी। प्रवेश करके स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती, राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनती है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना पक्की बात है। फिर जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। क्या कहा? जिन्होंने स्थापना की है वही फिर अंत में पालना भी करेंगे। किसकी पालना करेंगे? देवता धर्म की पालना करेंगे। सिखों में गाया भी जाता है, क्या? राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? जो खालिस आत्माएं होगी वो राज करेगी। खालिस माना पर तो पवित्र आत्माओं का स्वरूप ब्रह्मा तो विष्णु गाया हुआ। ये सब राज अच्छी रीति से समझाए जाते हैं। के द्वारा समझाए जाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा माँ के द्वारा सब राज नहीं समझाए जाते, सिर्फ बात बताई जाती है। जो शास्त्रों का सार है वो सुनाया जाता है, लेकिन उस सार का भी अर्थ क्या है वो बात खुद बैठ करके टीचर बन करके समझा। तुम समझते भी हो। इनको ये ख्याल रहेगा कि कैसे सबको ये रूहानी ज्ञान मिलना चाहिए। हमारे पास धन है तो जाकर के सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास मकान नहीं है, पैसा है, तो किराए पर ही मकान ले लो, उसमें ही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से मिलती है मुक्ति और ज्ञान से मिलती है जीवन मुक्ति। क्या बात हुई है? योग से मुक्ति कैसे?
योग से क्या होता है? पाप कर्म भस्म होते। तब जब पाप कर्म सारे ही भस्म हो जाएंगे तो वाइब्रेशन कैसे बन जाएगी? शुद्ध वाइब्रेशन बन जाएगी, शांत वाइब्रेशन बन जाएगा। और शांति पहली प्राप्ति की चीज है। कोई की आत्मा शांत न हो तो वो जीवन में सुख नहीं भोग सकती। पहले शांति फिर सुख भोगा जा सकता है। शांति ऊंची स्टेज है और सुख उससे भी ऊंची स्टेज है। ऐसा सुख जिसमें दुख का नाम निशान न हो, अशांति का नाम निशान न हो। वो सुख की सृष्टि की स्थापना परमात्मा बाप आकर के कराते, ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा द्वारा सुखधाम का गेट खुलवाते और शांतिधाम का गेट है। सुखधाम का गेट तो ब्रह्मा द्वारा, शांतिधाम का गेट कौन खोलेगा? है शंकर द्वारा शांति धाम की स्थापना होती है। माना पाप कर्म किसकी याद से भस्म होंगे? बाप की याद से सब पाप कर्म भस्म हो जाते। जब पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो दुष्ट संकल्प कोई भी आवेंगे भी। मन या चित्त शांत हो जाएगा। तो योग से है मुक्ति और ज्ञान से है जीवन। ज्ञान की धारणा सबसे जास्ती किसमें होती है? 500 करोड़ आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती जीवन मुक्ति कौन भोगता है? छोटा बेटा भोगता है, कोई कहता है वैसे भोगती है। जो ज्ञान है उससे मिलती है जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए ऐसे कौन से कर्म किए जाए, कैसा वातावरण बनाया जाए, कैसी वाचा बोली जाए जो जीवन में रहते हुए सुख दर्दों से मुक्ति भी अनुभव और सुख की अनुभूति। ये ज्ञान बाप आकर के हमको देते। ऐसे नहीं कि अगला जन्म होगा तभी हम सुख भोगेंगे, जीवन मुक्ति भोगेंगे। नहीं, यहाँ ही ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए कि हमें कोई कितना भी सुख देने का प्रयास करे लेकिन हमारी आत्मा सुखी अनुभव न करे। न सुख लेना है और न प्रत्युत्तर में सुख देना है। सुख लेना भी है और दूसरों को सुख देना भी। सुखदाता बाप के बच्चे बने तो सुख का ही लेन देन करेंगे। तो योग से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी की चाहिए। क्या इतना बड़ा वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का, और वो प्राप्त करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? 3 पैर पृथ्वी चाहिए। और यूनिवर्सिटी नाम रखा जा सकता है। 3 पैर पृथ्वी में
यूनिवर्सिटी नाम रख दो। दुनिया में यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो कितनी जगह चाहिए बोले है? ढेर सारी जगह चाहिए। और यहाँ 3 रुपए पृथ्वी चाहिए। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो क्या? ये कोई मनुष्यकृत यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या नाम रखो? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। आगे हमने यूनिवर्सिटी अक्षर लिखा था, तो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी नाम नहीं रखने दिया। तो बाबा ने फिर विश्वविद्यालय नाम रखा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब विद्यालय कहो, विश्वविद्यालय बा यूनिवर्सिटी कहो, बात तो एक ही है। कितना समझाया? अरे ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है जिसमें मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज देते हैं। तुम ये नाम रखने में क्यों रंगा लगाते हो? परंतु बोले कि ये गवर्नमेंट का कायदा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी नाम रखे। अब उनसे कौन माथा मारे? हर एक की मत अपनी अपनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को बाप की, माता पिता की नमस्ते। ओम।